नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हिस्ट्री की 4 क्लास है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट से इससे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो 4-5 टॉपिक जो मैं शॉर्ट नोट के रूप में तैयार की थी, तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी मदद मिलेगी। मैं इसी बार सीटेट जुलाई 2024 में क्वालिफाई हूँ। तो मैं जिस तरह पढ़ती थी आप लोगों को भी उसी तरह नोट्स दिखा रही हूँ अपना। अगर आप लोगों को मदद मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक है वेद। वेद जो है दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथ है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का संकलन कृष्ण देपायन वेद व्यास जी ने किया था। वेद का संकलन जो वेद को लिखा है वेद व्यास जी लिखे। वेद के प्रकार होते हैं 4। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। सामवेद में संगीत की जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। उसके बाद यजुर्वेद में हमें यज्ञ कर्म कांडों की जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। उसके बाद है अथर्ववेद से जादू टोना की जानकारी प्राप्त होती है। इन चारों वेदों को अच्छे से देख लेना है। इन चारों में से क्वेश्चन आ सकते हैं सीटेट में। बेसिकली इस चैप्टर में ऋग्वेद पे ही फोकस किया गया है। इन तीनों वेद पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बस इन चारों वेद को जान लेना है कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद ऋग्वेद को चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 3 देवता का महत्वपूर्ण योगदान है या फिर महत्वपूर्ण उल्लेख है 3 देवता का, जिसमें है अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो अग्नि किसको कहा जाता था? आग के देवता को अग्नि कहा जाता था। इंद्र जो था युद्ध के देवता इंद्र को माना जाता था। और सोम जो था, सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे खास पेय पदार्थ बनता था। तो सोम एक प्रकार का पौधा है। उसके चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत थी, प्राक संस्कृत। उसके बाद चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं ऋग्वेद में हैं और इस प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता था। तो चलिए कितना सूक्त, कितना मंडल, कितना मंत्र है देखते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। उसके बाद देखते हैं 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। वह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद जो है भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। तो यह पांडुलिपि अभी भी पुणे यानी कि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके बाद ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र मिलता है, जैसे व्यास, सतलुज, सिंधु, सरस्वती तथा गंगा एवं यमुना। तो चलिए आगे देखते हैं यमुना के बारे में। जो यमुना है उसका ऋग्वेद में बस एक बार ही उल्लेख मिलता है यमुना का। इस चीज़ को याद रखना है कि यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिला है। तो यमुना का जो यमुना नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में एक बार मिला है। उसके बाद जो इस चैप्टर में है, तो इस चैप्टर का एक टॉपिक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जो लोग जो थे ना, उसका पहचान जाति, धर्म या इसी नहीं होता था, उसके काम से होता था पहले। तो लोग जो थे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बेसिकली 4 वर्ग था लोगों को बांटने का, लोगों को विशेषता लोगों का बताने का। तो उसमें था ब्राह्मण जो था तो यज्ञ और अनुष्ठान के कार्य ब्राह्मण करते थे। उसके बाद था वैश्य तो था व्यापारी था। क्षत्रिय जो सेना में था उसको क्षत्रिय कहा जाता था। और शूद्र कहा जाता था दास को। सबसे लास्ट शूद्र है। शूद्र को उतना अच्छा से समाज नहीं देखती थी, शूद्र को दास के रूप में मानती थी। और सबसे अच्छा जो स्थान था समाज में वो ब्राह्मण का था, उसके बाद वैश्य का था, क्षत्रिय का था और सबसे लास्ट में आपका दास का था। चलिए और एक टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनाम गाँव। इनाम गाँव को देखते हैं। इनाम गाँव जो है विशेष व्यक्ति की कब्र यहाँ मिली है इनाम गाँव में। तो इनाम गाँव जो थी 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे बसा एक गाँव है। भीमा की जो सहायक नदी है उसका नाम है घोड़। इसके किनारे ही इनाम गाँव बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ वैक्स लोगों को पढ़ाया गड्ढे में सीधे लेटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर रहता था। इस लाइन को याद रखना है कि इनाम गाँव के जो लोगों को था उसको सीधा लेटा करके दफनाया जाता था, उसका सिर जो था उत्तर की ओर रहता था। उसके बाद है कई बार मृतक के शवों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था और खाना खाने तथा पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिया जाता था। तो यहाँ के लोग मानते थे कि आदमी मर जाता है उसके बाद भी जीवन है, उसको दफनाता था तो सोचता होगा कि खाना खाने के लिए उठेगा तो खाना खाएगा, इसलिए पानी पीने के बर्तन, खाना खाने का बर्तन मृतक के साथ, उसके शव के साथ अंदर दफनाया जाता था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खामोश पहाड़ी कहानी पाषाणों की। खामोश पहाड़ी जो है ये कहानी है पाषाणों की। तो महापाषाण का अर्थ होता है महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। मतलब बड़े पत्थरों से जो काल बना था उसको महापाषाण काल कहा गया था। तो महापाषाणों के युग में दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े व्यवस्थित तरीके से पत्थर लगाए जाते थे। जो यहाँ के लोग मरते थे इसको पत्थर से चारों ओर से घेरा जाता था। ये पत्थर का ही युग था। महापाषाण को बेसिकली पत्थर के युग के नाम से ही जाना जाता था, जैसे कि महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। उसके बाद है महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले प्रारंभ हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। जो
पाषाण वाला युग था, यह जो प्रथा था दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। उसके बाद कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यह एक ही प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो पुरातत्वविद जब खुदाई करने लगा, ज़मीन का खुदाई करने लगा, तो उसको मिला कि कोई पत्थर जो है खड़ा है, कोई पत्थर जो है सजाया गया अच्छा से कि चिन्ह के रूप में उसका यूज करने लगा। जैसे कि यहाँ पे आदमी का शव है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से सजाया गया है, फिर उसको बड़े बड़े पत्थरों से सजाया गया। NCERT का चैप्टर नंबर 4 में आप लोग देखिएगा हिस्ट्री का, उसमें एक फ़ोटो भी दिया गया है, उससे भी आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद आइए तीसरे नंबर पर, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। जो मृतक को था तो उसको खास तरह का मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखना, इस पॉइंट को, BBI है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह बताता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। कभी जो है महापाषाण काल में देखा गया था कि एक ही कब्र में 2-4 लोगों 5 लोगों के सब मिले हैं। तो इसका मतलब होता था कि एक ही फैमिली का आदमी अलग अलग समय पर मरा और उसको एक ही साथ एक ही जगह पर दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट है जिसको देखते हैं, बाद में मरने वाले लोगों को पॉट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ये जो कब्र होता था, यहाँ पे एक होल रहता था, इसी का नाम था पॉट होल। इसी से अंदर लाया जाता था दूसरे शवों को, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, इस तरह से शवों को रखा जाता था। उसको पत्थर से चिन्हित कर दिया जाता था कि ये मेरे फैमिली का पत्थर, ये फैमिली का ही है, मृतक सब दफनाने का जगह। ऐसे लोग रहते थे पहले। उसके बाद चलिए आइए लास्ट ये पॉइंट में है, ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जैसा कि मैं इस फिगर में बताई, पत्थर का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कि ऐसे करके इस लोग सजा के रखता था कि यह मेरे ही फैमिली का शव का स्थान है, जो पॉट होल के जरिए अंदर आता था और अपने अपने शवों को दफना के देता था। यह चिन्ह के लिए लगाया जाता था, ये जो बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लगाए जाते थे चिन्ह के लिए, ताकि एक फैमिली का आदमी का सारा सब इसी कब्र में दफन हो सके। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा नॉलेज? मुझसे जितना हो पाया मैं आप लोग से शेयर की। तो अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।